हुड्डा साहब, विधानसभा में आप गए, आपके साथ क्या क्या चीजें वहाँ पर हुई? मेरा जिस तरीके से इन्होंने मुझे मंत्री परिषद से बर्खास्त किया उस पर मैं मेरा वक्तव्य देना चाह रहा था और मैं वो लाल डायरी टेबल करना चाह रहा था अध्यक्ष जी को और वो मुझे समय नहीं दे रहे था। मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे मंत्री के रूप में हट गया, मैं विधायक के रूप में मेरा बोलने का अधिकार है और आपका मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, आप इस हाउस में मुझे बोलने की इजाज़त दें। तो उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। बीच के अंदर धारीवाल जी को उन्होंने बोलने के लिए कह दिया, तो मैंने धारीवाल जी को कहा साहब मुझे वक्तव्य देने दो, आप बीच में मत बोलो। इतनी देर के अंदर धारीवाल ने मुझे धक्का दिया, फिर कांग्रेस के मंत्री सारे मेरे ऊपर टूट के पड़ गए, विधायक पड़ गए और मेरे हाथ से जो डायरी थी उस डायरी का पार्ट एक था वो छीन ले गए मेरे, तो वो सारा वो छीन के ले गए मेरे से और फिर मुझे कांग्रेस वालों ने नीचे पटक दिया, मंत्रियों ने। अब मुझे 2-4 का तो पता है, 2-1 लात तो मुझे धारीवाल ने मारी, फिर एक मुझे महेश जोशी ने भी मारा, धारीवाल जी ने और मंत्री थे सारे के सारे मेरे ऊपर पड़ गए और मुझे लात गुस्से से वो मारने लगे, मेरे से वो डायरी छीन ली उन्होंने। छीनने के बाद में मुझे उन्होंने घैंस के हाउस से, मार्शलों ने नहीं निकाला था मुझे, कांग्रेस के लोगों ने जो जिनकी मैंने सरकार 2008 में भी उनकी सरकार बनाने में उनको 6 MLA दिए थे, मुझे कह रहे हैं माफी मांगो। मैंने कौन सा पाप कर दिया? किसके इशारे पे ये सब कुछ चीजें हो रही है? मारपीट आपके साथ जो हुआ है, ये किसके इशारे पे? अब ये तो आप भी जान सकते हो कि मैं डायरी रख रहा था, मुझे रात को भी तरह तरह से फोन करके मुझे कहा गया कि तुम विधानसभा मत जाओ तो बोलो मत और हाउस में जाके मत बोलना, तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हें वो कर देंगे, तरह तरह की बातें। कुछ लोग समझाइश कर रहे थे, कुछ लोग धमकाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग डराने की कोशिश कर रहे थे। पहले मैंने कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इशारे पर हो रहा है सारा का सारा। डायरी कहाँ है? छीन लिए, डायरी का एक पार्ट मेरे से छीन लिया, अंदर लेके गया था, छीन लिया। और अब इसके बाद भी कुछ डायरी आपके पास है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है? कुछ है मेरे पास। वैसे विधानसभा में आप किन बातों को रखना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे? मैं हमारे राजस्थान के अंदर रोज माता और बहनों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, इसके ऊपर जब हमारी बहन बेटियों ने मुझे चुनाव जिताने के लिए भेजा, राजेंद्र गुड्डा किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं था, बसपा के तो 2013 में मात्र 1100 वोट आए थे, मैं मेरे दम से 3 बार हम चुनाव जीत के आए हैं। तो इसमें मेरी बात जनता ने मुझे इसलिए थोड़ी भेजा था हाउस के अंदर कि हम जाके उनके लिए चुप बैठ जाएं। मंत्री बनने के बाद कभी मंत्रिमंडल में भी मैंने भी अपनी बातें रखी हैं कि ये गलत हो रहा है, राजस्थान बदनाम हो गया है, प्रदेश के अंदर माताओं बहनों के साथ ठीक नहीं हो रहा, हमारे लोग उनको जो बलात्कारियों को हमारे लोग मदद कर रहे हैं, दुष्कर्मियों की हमारे लोग मदद कर रहे हैं, हमारे लोगों के ऊपर ये वही जो सारे के सारे लोग आज कांग्रेस के अंदर बैठे हैं जिनके ऊपर फिल्में बन रही हैं अजमेर में, ऐसी फिल्म ये सारा है। अब जनता के बीच में जाके क्या संदेश देंगे सरकार को? कल से जा रहा हूँ, कल से यात्रा करूँगा, गांव-गांव में, डाणी में जाऊँगा और मैं बोलूँगा कि मैं आपकी बात को उठाने के अंदर गया था, मेरे साथ उन्होंने ये पूरी बात। राहुल गांधी जी कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, राहुल जी बोलते हैं हमें बोलने दिया जा रहा। राहुल जी आपकी पार्टी के लोग हमें नहीं बोलने दे रहे, हमने आपकी 2 बार गहलोत जी 3 बार मुख्यमंत्री बनाए, 2 बार बनाने में तो राजेंद्र गुड्डा ने काम किया है, 6 MLA ले जाके दिए, क्या दिया है, क्या किया है? कुछ सहयोग मिला आपको? सबको मुझे सहयोग की जरूरत भी नहीं है, अपने दम से राजनीति करता हूँ। एक ही सेकंड, क्या पाप किया था मैंने? वो कह रहे हैं कि लाल डायरी सिर्फ आप अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, मुख्यमंत्री की छवि को आप धूमिल करना चाह रहे हैं। विधानसभा में पता चलेगा आज अफवाह का, विधानसभा में उठाएंगे, विधानसभा में पता चलेगा अफवाह एक सच्चाई है। और भी कुछ है क्या आपके पास उसके अलावा? अब हाउस चल रहा है, हाउस चल रहा है तो उसमें सारी बातें हाउस के अंदर ही होंगी। आपने कहा मुख्यमंत्री तो इस्तीफा देना पड़ जाता अगर आप उस समय बोलते तो। वो तो हाउस में बोलूंगा सारी बातें। अच्छा हाउस चल रहा है तो हाउस में बताता हूँ। क्या ऐसा कुछ है कि मुख्यमंत्री या सरकार पे खतरा मंडरा जाएगा? अब देखिए अभी हमारा हाउस चल रहा है और मुझे हाउस की वजह से ही मुझे बर्खास्त किया है, तो इसका जवाब मुझे हाउस में देना चाहता हूँ। आपकी सदस्यता पर भी खतरा है? जो भी खतरा है, मेरे मुकदमे भी लगे हैं उन पे, मुझे जेल में भी डालने का खतरा है, वो सारा काम है, लेकिन वो तो चलता रहेगा, इस सिस्टम का पार्ट है। जो स्ट्रगल मैंने फैसला
सरेंडर मुझे रंधावा जी ने कहा कि मैं माफ़ी मांग लूँ और माफ़ी मांगने के बाद वो मुझे माफ़ कर देंगे। तो मैंने माफ़ी मांगने का निर्णय नहीं किया, मैंने संघर्ष करने का फैसला ले लिया। मैं हमारी बहन बेटियों के लिए जिन्होंने मुझे चुनाव जिता के और एक उम्मीद के साथ विधानसभा के अंदर भेजा था कि हम उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, अब हम वो नहीं कर पाए और हम बंद गए थे, हमारे मुंह में ताले लगा दिए गए थे, मैं आज़ाद हो गया। माफी नहीं मांगे तो कार्रवाई भी हो सकती है। अब वो उन्होंने मुझे माफ़ी के लिए कहा है, लेकिन मैंने जो रास्ता लिया वो संघर्ष का लिया, माफ़ी मांगने का नहीं, सरेंडर करने का। राज शेखा का वंशज हूँ। रणावता में एक महिला के सम्मान के लिए 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। माफ़ी किस चीज़ के? रंधावा को मेरी हिस्ट्री देखनी चाहिए। राज शेखा का वंशज हूँ, रंधावा जी। बूढ़ा साहब एएनआई पर अब जिस तरीके की बातें निकल कर आ रही है और आपसे माफ़ी की बात की जा रही है कि अगर आप माफ़ी मांगते तो शायद आपको मंत्री पद हो या फिर सहजता पर जो खतरा मंडरा रहा है वो वापस हो जाए। देखिए, मैंने माफ़ी किस चीज़ की माफ़ी, कौन सा गुनाह किया है मैंने, किस चीज़ की माफ़ी, मैंने क्या पाप किया है जो मैंने माफ़ी मांगू?